How was the life before 7 years and after 7 years? तो मेडिटेशंस जो है वो मैंने 7 साल पहले शुरू किया। खुद के साथ द्वंद नहीं हुआ कि यार मैं सिखनी हूँ और मैं बुद्धिज्म में जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म दे आर टोटली डिफरेंट। उन्होंने कुरान भी पढ़ी है, उन्होंने गीता भी पढ़ी है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी भी पढ़ी है। वेरी नाइस। एंड द गॉड इज वन। जैसे मेरी बेटी को बुखार हुआ तो फटाफट मैंने अपनी रेकी के साथ उसको ठीक कर लिया। भारत में खासकर बोलते हैं कि भारत का घर एक महिला चलाती है। घर के अंदर अगर एक बंदा भी रेकी कर लेता ना, आपका पूरा घर जो है वो शांत हो जाता है। रेकी से अबंडेंस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने वो रेकी हीलिंग करी तभी अबंडेंस आई? क्योंकि गॉड ने तुम्हें बनाया है, वो कहेगा या तो तू पैसा कमा ले, शोहरत ले ले, या हीलिंग करके। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड बहुत बहुत प्यार। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू द उज्जवल शो, क्योंकि ये भी बहुत खास है। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल शो। दिल से आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन है। आज एक और नए स्पिरिचुअल सुंदर से पॉडकास्ट पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट का खास संदर्भ ये है, बड़ी बारी क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल की अलग अलग डायमेंशंस की बात करते हैं। आप लोगों के लिए सिंगल अब मैं बड़े सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी लेके आता हूँ, अलग अलग जगहों के अलग अलग मेंटर, अलग अलग गुरु, जिनको आपके साथ अच्छे अच्छे लोग ला सके, जिससे आपकी जर्नी आगे मूव हो सके। इस पर ही थॉट आया, क्यों ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रेस हुई है, साथ ही उनकी खुद का अंदर से इस चीज की रुचि बढ़ी, जिन्होंने इसको प्रैक्टिस करा हो और अपने इर्द गिर्द लोगों को समझा हो एनर्जी को, और एनर्जी के साथ उस हायर डायमेंशन पे कुछ कुछ चीजों को करा हो और स्ट्रांगली उस चीज का एहसास करा हो। और उद्देश्य एक ही है कि आप जितने सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों को आपकी जर्नी पे कैसे अग्रसर किया जाए, कैसे पुश किया जाए, जिससे आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, रोल मॉडल्स को भी देख सके, जहां पर अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत सुंदर होने वाला है। somebody, she is a very charming lady, a very, I would say, vibrant mother, somebody doing very good professionally, and सुंदर बात यह है कि इन सब चीजों को उन्होंने बांधा है एनर्जी को साथ लेकर के, और एनर्जी पे काम करा, महसूस करा, उसके इम्पैक्ट को देखा, और अपने घर परिवार आसपास के लोगों को उस एनर्जी से फायदा दिया। रेकी को वो प्रैक्टिस करनी है, तो हम एनर्जी और रेकी पे बात करेंगे। तो जल्दी से, समय नहीं लगाते, बट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना। एंड वी डू हैव दी अनदर चैनल, जहां पर छोटी छोटी, अगर पूरे पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है तो द उज्जवल शो क्लिप्स, जहां छोटा छोटा पावर पैक ज्ञान मिलेगा। डू सब्सक्राइब दैट ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑलराइट, सो टुडे वी हैव अमनदीप जी विद अस, एंड लेट्स हैव अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। बढ़िया। हाँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। ग्रेट, वंडरफुल। आपकी फेस के ऑरा से बिल्कुल वाइब्रेंस निकल रही है और चमकती हुई आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये वो रेकी, मतलब रेकी की और इन चीजों की आपके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये उसी एनर्जी और रेकी का कमाल है। यस, ऑफ कोर्स। जितना तुम इनर सोल के साथ प्योर होते जाते हो, उतना आपके फेस पे भी वो चीज आती जाती है। तो आज का पॉडकास्ट इसलिए भी है कि फेस का ग्लो का राज भी आप बताओगे। बिल्कुल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपका, अगर आप थोड़ा सा ये बता सकें कि लाइक कितने साल पहले आप ये एनर्जी प्रैक्टिस और रेकी में आना, आपने मतलब आपका सफर शुरू हुआ? ओके, आई स्टार्टेड द मेडिटेशंस फर्स्ट। तो मेडिटेशंस जो है वो मैंने 7 साल पहले शुरू करी। 7 साल पहले मोटा मोटा ये सफर शुरू हुआ? यस, 7 years before। तो उसके बाद जब मैंने ये शुरू किया तो मैंने वाहेगुरु से शुरू किया। अच्छा। फिर वाहेगुरु से मेरा जो रुझान है वो गया है टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अच्छा। तो यस, उसके बीच में जो उनकी ट्यून है वो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी। अच्छा। तो मेडिटेशंस के बीच में मैं पहले 15 मिनट बैठती थी, फिर आधा घंटा, फिर 2 घंटे। ओके। फिर उसी से ही जब स्टार्ट किया, मेडिटेशंस करी, तो एक चीज आई कि हम खुद तो कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू टेल अदर्स एंड हील अदर्स। अच्छा। तो वो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। बहुत सुंदर। तो उस पे चर्चा करने से पहले आपकी चीजों को सुनना चाहेंगे, ताकि वो लोगों के लिए एक मतलब कैसे वो अपने घर में एक एनर्जी को ला सके, उनको भी इंस्पायर करे, ताकि वो और जाए आगे। बट उससे पहले बड़ा सटीक क्वेश्चन, हाउ वाज द लाइफ before 7 years and after 7 years?
ट्रांजिशन कब क्या था? लॉट ऑफ डिफरेंस ये था कि आई वाज द पर्सन हु वाज इनटू द पार्टीज। अच्छा पार्टीज की रौनक मैं थी। अच्छा, ठीक है? मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल, मतलब किटी बिल्कुल, पार्टीज एंड बिल्कुल। हाँ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। ठीक है, बिल्कुल ड्रिंक करना, खाना पीना, मतलब जो आप सोच सकते हो मैंने वो थी मैं। ठीक अच्छा है? जी। हाँ, मैंने इवन मॉडलिंग करी हुई है। अरे क्या बात है। इवन मैंने टीवी के अंदर मैं आई वाज एंकर, अरे सो आप lovely। यू से एंड आई वाज देयर। मतलब आप सारी की सारी बिल्कुल ऑल मटेरियल थिंग्स Yes। एंड पूरे तामसिक लाइफ फॉलो कर रहे थे। Yes, glamour, full अच्छा, glamour. full glamour and Yes, तामसिक। yes, अच्छा, yes. okay। But when in 7 years there's a lot of change. अच्छा Now I'm very peaceful person. अच्छा। Very peaceful. Okay। First and the अंदर से foremost, शांति है अंदर वो। से बहुत शांत है। ग्रेट। और मुझे ये चीजें मेटलिस्टिक लगती हैं। ओके, और किस किस डायमेंशन पे आप हाउ डू यू सी आफ्टर 7 years, लाइक एक यू फाइंड इनर सेल्फ पीसफुल, Inner self peace. व्हाट एल डायमेंशंस यू फाइंड कि जी बहुत बड़ा चेंज आया है? बहुत बड़ा चेंज आया है कि मैं अब दूसरे की चीज को समझ सकती हूँ। अच्छा। When you are sitting in front of मोर me. अंडरस्टैंडिंग। Yes, more understanding. When you're sitting in front of me, when you're talking, when you're discussing your problems, that they touch my heart अच्छा, and I try to heal. वेरी नाइस। So the healing that things has. क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ। नहीं, दैट्स फैंटास्टिक एंड बड़ी खुशी हुई सुन करके। और मतलब मेरी आई प्रे टू द गॉड, टू द अलमाइटी कि सब ऑडियंस का इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनका भी सफर आपके जैसा ही इतना सुंदर हो बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के बाद से, Yes. जो भी सफर में नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। तो सबसे पहला द्वंद, क्योंकि अब आपने बोला तो द्वंद आ गया। आपने कहा जी मैंने वाहिगुरु से शुरू करा जी। और आप हो सिखनी Yes. एंड नाउ यू फॉलो एज यू सेड कि भाई आपको मूव कर लिया बुद्धिज्म की तरफ। Yes. ठीक है, हम्म। तो कहीं आपको सबसे पहला खुद के साथ द्वंद नहीं हुआ कि यार मैं सिखनी हूं और मैं बुद्धिज्म में जा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म दे आर टोटली डिफरेंट। ओके, अगर आप रिलीजन की तरफ जाते हो तो वो भक्ति की तरफ जाते हो, तुम बहुत ज्यादा उस चीज में फंस जाते हो। तो Okay। फंसने की जगह अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हो तो सारे गॉड्स एक है। ओके, वेरी नाइस। हाँ। तो आपको किसी आपके फैमिली मेंबर्स या वहां से कटाश नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा, कहीं कटाश नो, नहीं? नथिंग। उल्टा? हाँ, नहीं, बिल्कुल। जबकि सिखिज्म में तो देखते हैं, बिकॉज सिखिज्म इज देखिए देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम सिखिज्म। यस। फ्रॉम सिक्खी देयर इज लॉट टू लर्न, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाए तो थोड़ा सा सेंसिटिव और इमोशन बेस्ड रिलीजन है, तो थोड़ा सा हम एग्रेसिव हो जाते हैं। वैसे मैं सिखिज्म क्या हर रिलीजन में ऐसा होता है। तो आपको कोई कटाश अपने फैमिली फ्रेंड्स कहीं से नहीं आई? देखो, ऐसा है कि हमारे कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं, बिल्कुल उसके जी। अलावा हमारा कोई गुरु नहीं है। जी। बट वही मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि माय फादर बीइंग अ लेक्चरर, हाँ। उन्होंने मेरे को ये चीज सिखाई कि सारे धर्म एक है। अच्छा, उन्होंने कुरान भी पढ़ी है, उन्होंने गीता भी पढ़ी है, अच्छा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी भी पढ़ी वेरी है। नाइस। एंड द गॉड इज वन, सो ही नेवर सेड एनीथिंग। माय हस्बैंड टू, ही लाइक्स दैट उनकी जो वाइफ है वो पूजा पाठ कर रही है और अपने बच्चों को वो शिक्षा दे रही है घर के अंदर, तो वाई। तो अब तो फिर आज इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी सही बढ़िया ऑडियंस के लिए हो जाएगी कि मतलब somebody can equally be a liberal thought process also। यस, वन हैज टू। तो आपको क्या वो चीज, जब आपने 7 साल पहले आपने बोला वाहिगुरु से सिमरन से शुरू करा बट आप नहीं कनेक्ट हो पाए, एंड देन आपने जो बुद्धिज्म का मेडिटेटिव म्यूजिक था उसने आपको पुल करा, यस। तो आपको कैसे पता लगा कि मैं पुल हो रही हूँ? व्हाट वाज योर फीलिंग? जैसे आपने बुद्धिज्म को जब पहली बारी सुना या किसी ने भी आपका जैसे भी एनकाउंटर हुआ, बिल्कुल। सो हाउ डिड यू गेट दिस कि नहीं यार मैं इसकी तरफ पुल हो रही हूँ? व्हाट वाज दैट? देखो, डाइटीज होते हैं बहुत सारे, हाँ ठीक है। तो कोई डाइटीज तुम्हारी तरफ या हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो तुम्हारे को करते हैं कि यस यू आर माय चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे हो, तुम इस चीज में आगे चलो। तो मेरे जो थी ग्रीन तारा माँ। अच्छा। यस। तो जैसे मैंने उनका ग्रीन तारा माँ का किया, जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट करी या मैंने उनका जब सुना तो मेरे को एक जैसे अंदर से ट्यून हो गए। एंड जो मैं 15 मिनट बैठती थी वो मैं 2-2 घंटे में बैठ रही थी, क्योंकि अच्छा। दैट म्यूजिक वाज गिविंग मी पीस, दैट म्यूजिक वाज गोइंग इनसाइड मी। मतलब आप अपने आप उसने ठहराव ला दिया। उसने ठहरा। तो मतलब आपने भी जो एक बात बोली ना, बहुत सुंदर बात, मैं इसको अक्सर बड़ी बारी बोलता हूँ इस तरीके से। हम लोग एक चीज को गलत कंफ्यूज करते हैं, और आपने इस चीज पे भी ये बात बोल करके एक तरीके से मोहर भी लगा दी। इट इज यू डोंट चूज डिविनिटी, डिविनिटीज चूज यू। तो जैसे आपने कहा कि डिफरेंट देवी देवता हैं,
एंड लेट्स से या कोई भी एक वाइब्रेशन है, हाँ आप वाइब्रेशन पिक नहीं करते, वाइब्रेशन आपको पिक कर लेती है। यस तो आपके लिए वो ग्रीन तारा बुद्धिज्म की वाइब्रेशन Yes. थी जो आपकी कॉलिंग थी, उसने आपको बुला लिया। बिल्कुल बहुत अच्छे से। ओके, जब आप मेडिटेशन में बैठना स्टार्ट करा, क्योंकि ये अक्सर मेरे पास भी लोग, मेरे साथ भी ये सवाल और डिस्कशंस हमारी जब होती है बहुत जगह, तो लोगों को होता है यार मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा तो कोई ध्यान नहीं लगता, ठीक है। तो आप भी जब पहली बारी बैठे थे, तो आप जब कह रहे हैं कि जी मैं घंटे घंटे बैठी रहेगी 2 हाँ, घंटे, हाँ तो क्या आप मतलब उसमें क्या करते थे मेडिटेशन? ठीक है, जब मैं बैठती थी हाँ। तो ये जो आवाज थी, ये हाँ। जो साउंड थी, हाँ। इसी से ही हम मदहोश हो जाते हैं। अच्छा। यू नो, मैंने आपको बोला कि मैं ड्रिंक भी करती थी, मैं नॉनवेज भी खाती थी, मैं सब कुछ, जो वो नशा है ना, वो नशा था उस मेडिटेशन के अंदर, उस साउंड के अंदर, उस अच्छा। म्यूजिक के अंदर, तो जो मुझे बिठाता था, उसने जो मुझे आपको उस चीज मंत्र से- मुग्ध कर दिया। Yes, अच्छा, ओके। yes. तो अब आपकी सफर जब यहाँ से शुरू हुआ, ग्रीन तारा मेडिटेशन बुद्धिज्म से स्टार्ट हुआ, एंड हाउ दिस started and landed up into Reiki? Okay. 1.5 years back, my mother was not well. तो she was so unwell कि मैं उनको देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रही। मतलब मेरे पास ग्रीन तारा माँ है और मैं तब भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही, मेरे अंदर इतनी पावर्स नहीं है, क्यों? तो मुझे रेकी किसी से यूट्यूब पे मैंने देखा, रेकी है, ये है, वो है। देन आई थॉट कि दिस इज द बेस्ट वे टू हील द पीपल। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं अगर मदर को नहीं कर सकी तो और लोगों की हीलिंग मैं करूंगी। बिल्कुल ठीक। यस, दिस इज द। अच्छा, तो वहां से आपने उसको सीखा और आगे। यस। तो आपका जितना भी अभी तक सफर रहा है एनर्जी और खासकर रेकी के साथ, तो आपने ऐसे केसेस करे हैं हीलिंग के लोगों ऑफ के? कोर्स। तो आपका अभी तक का ऐसा हाँ। सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या रही रेकी हीलिंग में, जिसमें आप भी चौंक गए कि अरे ऐसे रिजल्ट्स आए? देखो, जब मैंने रेकी स्टार्ट करी, हाँ। तो हमें इसको प्रैक्टिस करना होता है जी, तो स्मॉल प्रैक्टिसेस घर के अंदर शुरू की। जैसे मेरी बेटी को बुखार हुआ ठीक है। तो फटाफट मैंने अपनी रेकी के साथ उसको ठीक कर दिया। अच्छा, देन माय डॉग, नहीं तो रेकी कितनी देर, जैसे बुखार हुआ आपने हाँ। रेकी करी, दूसरा मैंने क्या उस- इम्पैक्ट आया? कितनी बिल्कुल देर? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। बुखार, टेम्परेचर डाउन? बिल्कुल ठीक हो कितनी गया, देर में? बिल्कुल हाफ एन आवर, 1 आवर, रियली? बिल्कुल 100%। अच्छा, ओके। ठीक देन है। आप बता रहे? देन द डॉग, अच्छा, मेरे डॉग की मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, उसको कैसे लगता है कि वो खाना छोड़ देते हैं, हाँ, तो उसने खाना छोड़ दिया, दोपहर को खाना छोड़ दिया, शाम को खाना छोड़ दिया। अच्छा, तो आई थॉट कि मैं अगर इंसान के ऊपर कर सकती हूँ तो लिविंग बीइंग सारे के ऊपर कर सकती हूँ। तो मैंने उसकी रेकी करी, अच्छा, उसकी रेकी करी, तो वो सुबह करी तो रात तक ही वाज ऑलराइट, ही वाज एबल टू ईट। दैट वाज अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी, क्योंकि हम लोग Okay. उनके साथ बहुत अटैच्ड होते हैं। हाँ, देन माय प्लांट्स, अच्छा, जो प्लांट्स मेरे बिल्कुल बुझ रहे थे और वो कह रहे थे मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ड्राई हो रहे थे, तो मैंने उनको भी रेकी अपने सिंबल्स लगाए एंड वो भी बिल्कुल रीजनरेट, बिल्कुल very फर्स्ट nice. क्लास। सो दीज वर द वेरी स्मॉल। अच्छा। देन द बिग बट वन, ये अपने आप में मैं समझता हूँ एक आदमी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पुश है आगे बढ़ने की। यस, ये स्मॉल थे जो मैंने स्टार्ट करी थी। अच्छा, उसके बाद जब मैंने इसको प्रॉपर कर लिया, तो इफ आई वांट टू टेल यू दैट मेरे घर में वन ऑफ द कैंसर पेशेंट हुआ, अच्छा, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे आफ्टर होते हैं ना आते हैं कीमोथेरेपी कि के कीमो के बाद, बाद कीमो हाँ के बहुत बाद सारे रिएक्शंस होते हैं। reactions, करेक्ट, बॉडी वॉमिटिंग्स या और बॉडी में एक्स। करेक्ट करेक्ट। सो मैंने उनको 21 डेज दी, अच्छा, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज था दैट देखो, मैं उनको बिल्कुल हील नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कहती कि मैं भगवान बन के उनका बिल्कुल सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, दीज आर ऑल कर्मास। करेक्ट, लेकिन उनका दर्द जब ठीक हुआ ना, तो एक दिल की सेटिस्फेक्शन बहुत होती बिल्कुल होती है। है ना, जब आप किसी के लिए, जब आपको डिविनिटी माध्यम चुनती है है ना, किसी बहुत की फर्क कोई होता भी हेल्प या तकलीफ को दूर करने के लिए, तो वो अपने आप में कंटेंट है। बहुत बहुत तो मतलब आपके बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल रहे। तो आपको क्या लगता है कि, क्योंकि देखिए आज के इस आई स्ट्रांगली मतलब बिलीव कि इन दिस टेक्नोलॉजी एरा, जहाँ टेक्नोलॉजी कंजेशन हो चुकी है, देयर इज सो मच वॉइड इन पीपल लाइफ, द कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी की जो जरूरत है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है यस। आज के युग में अगर देखा जाए तो। एनर्जी जो आपका जैसे एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई आदमी खुद चाहता है कि यार मैं भी ऐसी एनर्जी को अपने घर में क्रिएट करूं, लेकर के आऊं, तो एज अ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वो कहते हैं कि भारत में खासकर बोलते हैं कि भारत का घर एक महिला चलाती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और उसमें मदर का बहुत बड़ा दायित्व होता है। बिल्कुल। तो उस मदर के पर्सपेक्टिव से व्हाट यू वुड लाइक टू से टू द मदर्स, मतलब व्हाट वुड बी योर से? देखो, मदर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है,
आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसको प्रॉब्लम हो, हाँ. चाहे वो फिजिकल है, करेक्ट, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, राइट, आप हमेशा चाहोगे कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा, है बिल्कुल, ना? तो उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो रेकी के थ्रू यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, अच्छा, एनी ऑफ द प्रॉब्लम, इवन मनी रेकी इज देयर, अच्छा, विद द मैनिफेस्टेशन अबंडेंस क्रिएट कर यस यू कैन हैव द अबंडेंस। बट आप एक बात बताइए, देखिए जितनी भी एनर्जी की चीजें हैं, एनर्जी की पे काम करने के लिए आदमी को थोड़ा एनर्जी के साथ जुड़ना भी पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक काम डिलीवर करना है, तो मान लेते मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ या कंप्यूटर का कोई काम है, तो मुझे काम कंप्यूटर के साथ जुड़ना भी पड़ेगा, फोकस लगाना पड़ेगा, तभी वो काम सक्सेसफुली होगा। हम घर में खाना बनाते हैं, ध्यान कहीं और है तो वो स्वाद कभी आएगा नहीं, कभी कुछ ज्यादा डलेगा कम डलेगा, तो ऐसी एनर्जी के साथ ट्यून भी होना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ी फीमेल्स का इशू क्या आता है इंडियन खासकर फैमिलीज में, कि फीमेल्स के अपने ही घर के झंझटों में वो फंसी रहती है। तो एनर्जी तो दूर की बात, उनकी खुद की एनर्जी इतनी सक हो जाती है और एनर्जी के साथ ट्यून नहीं हो पाते, तो वो घर की चीजों में ही फंसे रहते हैं। तो यू बीइंग अगेन अ मदर, somebody who's already running a house, your home and people, तो हाउ डू यू टेक दैट, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, हम जो फीमेल्स होती हैं या घर की जो लेडी होती है, हाँ. वो अपने घर को बहुत सारा सिक्योर करना चाहती है। बिल्कुल, वो सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीजें करती है, जैसे पूजा पाठ करी, अगरबत्ती लगाई, या किसी और ने बोल दिया कि वो साथ में वो लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो हाँ. वो लगा रही है। अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, अलग अलग कर रही है। हाँ. लेकिन अगर आप 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन के में बैठ के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, कि मेरे जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रही है या जॉब में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। यू कैन डू इट बाय जस्ट सिटिंग ओवर देयर, बाय पुटिंग द सिंबल्स। अपने हस्बैंड जब बाहर जा रहा है तो वो सिंबल्स लगा दो, सीरियसली। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन विद दिस कि दिस इज ऑल सबकॉन्शियस माइंड, यू नो, सब कुछ इसी के बीच में ही है। ये तो आपने सही कहा अभी। अच्छा, ये लाइक आपके किड्स आर दे मैरिड? No, they are not. तो फिर मैं आपका एक और सवाल है, मतलब अब है नहीं, आप उस केस में तो पूछ लेते हैं, क्योंकि मुद्दा ये है ना कि 15-20 मिनट आदमी तब लगाए जो थोड़ा सा ट्यून हो पाए। अब उन सारी फीमेल्स को क्या कहोगे जिनके साथ डिस्टॉर्शन ये है कि जी बहू हमारी बात नहीं सुनती, और बहू के साथ है कि जी हमारी मदर इन लॉ ऐसे नहीं वैसे नहीं, इतनी टोका टाकी वगैरह। अब इस डिस्टॉर्शन से आप कैसे दूर करोगे? यही मैं बात बता रही हूँ। देखो, रेकी के अंदर रिलेशनशिप जो है उसका भी सिंबल्स होते हैं, उसके भी हेल्प होती है। अच्छा। घर के अंदर अगर एक बंदा भी रेकी कर लेता है ना, आपका पूरा घर जो है वो शांत हो जाएगा। अच्छा। आपके घर में समृद्धि आ जाएगी, बट अच्छा। यू नीड टू डू इट। देखो, Okay. हम वैसे भी तो अपने कितने सारे मतलब- डैडीज होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे Correct. कुछ मांगते हैं। करेक्ट। तो अगर हम इन चीजों के आगे जाएं तो हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं दिस रेकी कैन ऑल्सो एक्ट एज, आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, टूल फॉर फीमेल्स, कि वो घर की जो प्रॉब्लम्स के दबाव में हमेशा वो रहते हैं, उस दबाव से निकालने में भी उनको मदद कर सकती है। बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इंडियन सोसाइटी में ये दबाव जो है ना, ये एक बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में एक बवंडर सा है देखा जाए तो। हर घर की अपनी एक कहानी है यहाँ पर। देखो, कहानी शुरुआत कहाँ से होती है? एक फीमेल से होती है, बिकॉज Right. उसको इतना सारा काम होता है हाँ. कि वो गुस्से में आती है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड व्हेन द हस्बैंड कम्स अप इन द हाउस एंड द फीमेल इज नॉट हैप्पी, तो प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। हर हाँ. घर की प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। करेक्ट। इफ शी इज ऑफ पीस ऑफ माइंड, नथिंग विल कम। यानी कि रेकी एक बहुत सुंदर टूल है, उसको काली से अगर चेंज करा करके हाँ. अपने को उसको दुर्गा बनाना है, तो उसके लिए रेकी बहुत बढ़िया काम कर सकती है। सरस्वती बना रहा है। हाँ, सरस्वती, हाँ. दुर्गा, हाँ. जिसका भी वो रूप लेना चाहे, और लक्ष्मी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने बात करी रेकी मनी पे, हाँ. कि रेकी से मनी को भी अचीव कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि इंडियन फीमेल्स जो हमेशा घर को लेके प्रोटेक्टिव रहती हैं, और उनका हमेशा एक होता है कि मेरे घर में मेरे सुख शांति रहे, एवरीथिंग शुड बी गुड इनफ। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ऑन अबंडेंस रेकी से, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने क्या कुछ क्रिएट करा अपने लिए मनी डायमेंशन? यस, ऑफ कोर्स। तो पहले तो मैं आपका जानना चाहूंगा, आपने क्या क्रिएट करा रेकी से इन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली टू मनी? अच्छा, चलो मैं बताती हूँ कि आई हैड मेरा रेस्टोरेंट था। अच्छा, रेस्टोरेंट था आपका? अच्छा, आप रेस्टोरेंट भी रन कर चुके हो? क्या बात है। ठीक है, मेरे बेटे के साथ।
बट वी वर नॉट एबल टू स्केल इट, ठीक है। अब जब मैं रेकी कर रही थी ना, सडनली इनसाइड मेरे को एक कॉलिंग आई कि गो फॉर दिस रेकी, स्टार्ट हेल्पिंग द पीपल एंड डू द फिंगरप्रिंट एनालिसिस, दिस इज फॉर यू, यू डू इट। मैंने ये चीज स्टार्ट करी, रेकी स्टार्ट करी, जस्ट नॉट एज अ प्रोफेशन बट हेल्पिंग अदर्स, बट द थिंग्स दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप कि ये प्रोफेशन बन गया मेरा। सेकेंड, माई फिंगरप्रिंट एनालिसिस, मैंने इसको जस्ट स्टार्ट किया था क्योंकि बीइंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years इन टीचिंग, तो मुझे लग रहा था कि कहीं से कुछ स्टार्ट हो जाए। तो जब फिंगरप्रिंट्स का किया तो इट्स अबंडेंस इज कमिंग, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं लोगों की हीलिंग भी कर रही हूँ और साथ में फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी कर रही हूँ। तो इससे रेकी से अबंडेंस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने वो रेकी हीलिंग करी तभी अबंडेंस आई? यस, ऑफ कोर्स। जब मैंने वो मनी वाली मैनिफेस्टेशन वाली करी है, उसके बाद से द थिंग्स आर वेरी स्मूथ। ओके, यस। अब मैं इतना तो नहीं बता सकती कि कितना आ रहा है, बट मेरी तिजोरी भरी हुई है। वो भरी रहनी चाहिए, प्रभु इच्छा हमेशा। यस। तो अगर कोई मान लीजिए अबंडेंस खासकर फाइनेंशियल्स को लेकर के प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसका एक क्या रूपरेखा है, क्या तरीका है? देखो, अगर कोई करना चाहे ओके, तो आप उसको क्या गाइडलाइन दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ओके, मनी रेकी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दैट मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा। कभी ये नहीं हम सोचेंगे कि इतना हो जाएगा, क्योंकि गा वर्ड इज नेवर कंप्लीट। आपको है ऑफ कोर्स, अच्छा, इट इज प्रेजेंट। अच्छा। क्योंकि हो जाएगा, मे बी 70 साल में हो जब आपको वो चाहिए ही नहीं। सो मैनिफेस्ट दैट इट इज देयर विद यू राइट नाउ। मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास मेरा बंगला है। सो think in present, it will manifest 100%. But this is the only rule. This is the only rule. कुछ नहीं, आपने सिर्फ यही सोचना है कि मेरे पास है। जैसे आप जो ये बता रहे हैं, खैर आपको सुनने के मतलब जब आपने अभी बताया तो मैं कनेक्ट ये कर पा रहा हूँ कि the same thing lot of people teach in law of attraction, yes, the law of manifestation, yes, but don't you think so कि बहुत सारे लोग इस law of attraction और law of manifestation में जो आपने बात बोली फंस जाते हैं। वो फंस इसलिए जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये एक टोटका है और इस टोटके से कमाई हो जाएगी या गाड़ी आ जाएगी या बंगला आ जाएगा या ये काम हो जाएगा। no, it is हाँ, तो इसको वो बड़ा जरूरी है। उसके हाफ अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है। बिल्कुल ठीक। सो उसमें वो क्या चीज है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कहता है कि ये नहीं हो सकता तो भूल जाओ, लेकिन जब तुम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डालते हो ना कि ये आई एम मेड फॉर इट, मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ, आई एम लकी, आई हैव दिस मच ऑफ मनी, आई हैव दिस मच ऑफ मनी, द थिंग्स विल वर्क 100%। देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। Correct. एक पेन गिरता है तो वो नीचे गिरता है, दैट मींस सम फोर्स इज देयर, सो दैट फोर्स इज इन द यूनिवर्स। राइट, इन द यूनिवर्स यू से मेरे पास ये चीज है, द थिंग्स विल बी देयर विद यू, बिकॉज आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालते हो, राइट, नॉट इन द कहीं कॉन्शियस ना कहीं हम माइंड। इसको अगर साइंटिफिकली समझें तो ये कुछ ऐसी सी चीज ही है जो अगेन अलग अलग टूल्स के थ्रू लोग समझाते हैं और कोर एनर्जी प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं कि what you put inside you at the subconscious level, yes, आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली वैसे अलाइन हो जाते हो जाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई आदमी जो सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत मतलब जो हॉरर मूवीज देखता है, उसके सबकॉन्शियस लेवल पे वो सारी चीजें बैठ जाती हैं, तो इसलिए उसको डरावनी चीजें भी आती हैं। सो आइडिया इज व्हाट गेट्स इनसाइड एट योर कोर, ऑटोमेटिकली एक्शंस वैसे होने शुरू हो जाए। और कहीं ना कहीं यही रीजन है, मैं ये भी महसूस करता हूँ कि बहुत सारी, जैसे हम बात कर रहे थे इंडियन फीमेल्स लेडीज की, कि कहीं ना कहीं उनकी पहले ही घर को लेकर के बड़ी सारी हेलुसिनेशंस हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो शायद इस कारण से भी उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि सबकॉन्शियस में वही बैठा रहता है। वो चीज हो जाए तो वो हो जाएगा। ये चीज हमने थॉट को ही चेंज करना है। तो ये थॉट को ही चेंज आप जो बोल रहे हैं ना, इसको बड़ी क्रिटिकल साइंटिफिक साइकोलॉजी में जय कृष्णमूर्ति बड़े सुंदर से कहते हैं। हाँ। वो ये कहते हैं कि who are you today is the product of your past. So the past is now. Yes. What you will be today will be your future. Yes. So future is now. So everything is now. तो इसलिए है हो जाएगा नहीं। हाँ, वो पता नहीं कब होगा। Okay, very nice. तो I believe in karmas.
जो तुम्हारे कर्मास होते हैं, जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कुछ भी, तो फिर उसका रिजल्ट जो है दैट इज इन द फ्यूचर। ओके, वेरी नाइस। तो आपने रेकी को एक तो हीलिंग पे करा काम, एक मनी पे करा, और हाँ। किसी डायमेंशंस पे रेकी के आपने फायदे देखे? बस these are the two। अच्छा, हाँ, दो पे ही मैंने करे। उसमें इतना ही किया है। अच्छा, कहीं आपको कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो कि रेकी की वजह से, जैसे आजकल लोगों का फोकस बहुत डाइवर्ट होता है, पीपल आर नॉट फोकस्ड, बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, तो उसकी वजह से उनका फोकस आ सके? देखो, फोकस भी आता है, एंड आई हील द पीपल हु वर इन डिप्रेशन। अच्छा, बिल्कुल, जो डिप्रेशन होता है, टेंशन्स में है, स्ट्रेस में है, सो उनको भी हम रेकी की तरह ये कर सकते हैं। राइट। यस। अच्छा, तो आपका अगर मैं मतलब पर्सनली इस एनर्जी का जब सफर शुरू हुआ, सारी चीजें हुई, और आपने जब शुरू करा तो आपने कहा कि भाई मेरी कॉलिंग से मुझे वो मिल गया जो मेरे साथ अट्यून हो रहा था, द बुद्धिज्म, द ग्रीन तारा माँ आपके साथ कनेक्ट हो गई। डू यू रियली फील कि इसका भी कोई प्रोसेस है कि आदमी अपनी कॉलिंग को ढूंढ सके वो किसके साथ अट्यून हो रहा है? जैसे बहुत सारे लोग मंदिर तो जाते हैं, बट अगेन दे गो इन अ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम कि यार जाना चाहिए, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो हाउ समबडी कैन फाइंड दिस कनेक्ट? आपको क्या लगता है? देखो, इस कनेक्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरी प्योर इन योर हार्ट। अच्छा, उसकी जरूरत सबसे पहले है। आप जहाँ मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, Purity। कहीं में भी चले जाओ, कोई भी तुम्हारे साथ तभी होगा क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो हार्ट मतलब गुरुद्वारे में जो आप बाहर की सेवा करके सफाई करते हो, वो अंदर की करनी पड़ेगी। बहुत जरूरत है। वहां जाके तुम देख रहे हो कि उसने कौन सी ड्रेस पहनी है, या वो वाला बंदा जो है वो प्रेसिडेंट क्यों बन गया है, तो आपकी थॉट तो वहीं चली गई ना। आप क्या करने आए हो वहां पे? खोजने आए हो कि मेरी जगह कहाँ है यहाँ पे। बहुत सुंदर बात, मतलब लाइक इट एवरीथिंग ड्रिल्स डाउन टू योर प्योरिटी ऑफ योर इंटेंशंस। जब वो प्योर हो जाएगा ना, हाँ, तो ऑटोमेटिकली मतलब आपकी वाइब्रेशन आपको ढूंढ लेगी। चलिए, क्या कोई भी डाइटी हो, दैट डजंट मैटर। मतलब आपने बोला विच इज वेरी ट्रू, मतलब इंटेंशन एंड प्योरिटी इज ऑल अबाउट, राइट? बट देखा जाए तो व्हाट डू यू फील एज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक इंडियन, मतलब मैं समझता हूँ इंडिया के हर घर की एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यू आर ऑल्सो बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, बीइंग समबडी रनिंग अ होम, being again beautiful part is you being a teacher। अब तो आपने बताया नया रहस्य खोला, आपने मॉडलिंग भी करी है, and so many things। तो होता है कि लोग सुन के तो बहुत मजा आता है, ऑडियंस सुन रही है, अभी जैसे आप और मैं बोल रहे हैं तो हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, इनको भी मजा आ रहा है, तो ये तमन्ना बैठी है तो इसको भी हो रहा है यार बात तो सही कह रहे हैं, बट अब ये भी लाइक शी इज ऑल्सो टू फूडी, ठीक है। अब ये मेरे से पूछती है, अरे सर मेरे से कमांडिंग नहीं हो रही, थोड़ा बताओ। तो ऐसे ही बड़े सारे लोग कहते हैं कि यार प्योरिटी लानी तो है, बट वो अटक जाते हैं। तो व्हाट डू यू फील कि एज पर योर एक्सपीरियंस कि अगर जो आदमी सच में प्योरिटी लाना चाहता है तो उसकी सही शुरुआत कैसे होगी? देखो, सही शुरुआत के लिए आपके कर्मास ठीक होने चाहिए। अच्छा, व्हाटएवर यू आर डूइंग इट, यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या वो उसका रिजल्ट क्या होगा, राइट? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उस टाइम भी गॉड होता है, और जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, एक हाथ से कहते हैं कि हमने दान दिया तो दूसरे हाथ को नजर नहीं आना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन गॉड, भगवान, आप तो हमें देख रहे हो। तो जब हम गलत काम करते हैं उस टाइम भी तो भगवान हमें देख रहा है ना। करेक्ट। तो हमारे कर्मास ठीक होने चाहिए। जब एक कर्मास ठीक हो गए तो इनर सोल अपने आप प्योर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कर्मा के साथ ही सब कुछ रिलेटेड है। आपकी जेलसी, आपका लस्ट, क्योंकि वो सब कुछ हम कर रहे हैं। व्हेन वी स्टॉप दैट थॉटफुल होके, तो हम इनर सिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं हम मटेरियल लेवल पे तो इतने इंटेलिजेंट और एजुकेटेड हो गए हैं कि हम कहते हैं कि भाई बढ़िया से बढ़िया आरओ सिस्टम लगाओ, अब एल्कलाइन सिस्टम आ गया, क्यों? क्योंकि हमें प्योरिटी ऑफ वाटर चाहिए। बट वो अंदर का आरओ और अंदर का एल्कलाइन सिस्टम लॉस्ट होता चला जा रहा है, बहुत जरूरी, और उसके बिना काम बनेगा नहीं बनेगा। तब तक आपसे मतलब डाइजेशन भी नहीं होगी सही, और लॉट ऑफ थिंग्स विल कम। ओके, ग्रेट, लवली। अच्छा, तो आप मतलब डू यू नाउ प्रैक्टिस रेकी प्रोफेशनली? यस। या इसको आप जस्ट लोगों को हेल्प करते हैं, या प्रोफेशनली? नहीं, मैं प्रोफेशनली भी ले रही हूँ। ओके, अब इसमें एक मतलब सिंस आपका एक सफर है, एंड आई एम श्योर आपका एक, इसको हम एक यंग सफर भी बोल सकते हैं, मैच्योर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो 25-25 सालों से कर रहे हैं, जिनमें कितने, और कुछ ऐसे जिन 2 साल से भी कर रहे हैं, बट आपकी अपनी एक एक्सपीरियंसेस है।
आपको नहीं लगता कि इसमें एक बड़ी थिन लाइन बैलेंस करना, कि जब आप इन चीजों पे काम कर रहे होते हो तो उसको प्रोफेशनल बनाना और उससे एट्यून रहना, इसको बैलेंस कैसे करें? क्योंकि बड़ी बारी क्या होता है, इन चीजों में जब लोग इसको प्रोफेशनली उतारते हैं ना, तो फिर उनको वो प्रोफेशनल सर्किट पकड़ लेता है और वहां पर माया प्रबल हो जाती है। आदमी का जो मेन पर्पस होता है, मोटिव, जैसे आपने कहा जी मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो कैंसर पेशेंट जो मेरी फैमिली में थे उनकी मैंने प्रॉब्लम्स दूर करी, बट जब आदमी प्रोफेशनल सर्किट में जाता है उसको इस चीज के लिए लोग वैल्यू करना शुरू करते हैं, अप्रिशिएट करना, और व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द मनी फ्रॉम इट, तो हमारा पर्पस मनी बन जाता है। तो हाउ टू बैलेंस इन दैट? देखो, जब हम रेकी की उतरते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि जब हम एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हो तो एक ऋण होता है, वो ऋण हमें पूरा करना ही होता है, अदरवाइज उसकी जो नेगेटिविटी है या उसकी जो प्रॉब्लम्स है हमारे ऊपर आती है, या वो बंदा हील नहीं हो सकता सीरियसली। तो दिस इज व्हाई वी हैव टू टेक इट। तो जब हम एक फेमस उसमें बन जाते हैं तो हमारा दिस इज थॉट प्रोसेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, कि तुम उस चीज को कैसे लेके जाते हो, क्योंकि गॉड ने तुम्हें बनाया है, वो कहेगा या तो तू पैसा कमा ले, शौहरत ले ले, या हीलिंग करके मेरे पास आ जाओ, है ना। दिस इज इनर पीस, अगेन जो मुक्ति, जो मोक्ष हमें मिलेगा। तो लोगों की बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग आएंगे, मेरे पास भी आएंगे ऑफ कोर्स, यस आई एम थॉटफुल ऑफ, बट डिपेंड्स कि हम किस तरफ जाते हैं। मैं ऑफ कोर्स प्रोफेशनली इसको लूंगी, बट आई विल नॉट बी दैट मच ग्रीडी कि आ जाओ और मैं ले। मतलब ये कुछ ऐसी सी बात हो गई, मतलब जो आप बोल रहे हैं मैं इसको बहुत सुंदर कनेक्ट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि माय सिस्टर, शी बीइंग अ डॉक्टर, और उसको बाबे की बहुत ग्रेस है, शी हैज अ लॉट ऑफ ग्रेस ऑफ अलमाइटी, इन द सेंस जैसा आप बता रहे हैं सेम फॉर्मेट ये है कि वो अगर कोई नहीं बेचारा दे पाता तो देन शी इज लाइक कि सेवा है, बिल्कुल सेवा है, पर उससे जबरदस्ती पेन ले लो, वो भी उसका ऋण तो उतर गया, क्योंकि मैं हीलिंग कर रही हूँ, हीलिंग में हमें दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देना ही पड़ेगी, चाहे वो पेन दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही और शी हैज टू डू। दैट्स सच अ वंडरफुल एंड नोबल थॉट, आई बिलीव। तो आपका क्या मतलब, हाउ डू यू फील कि एवरी क्योंकि हर घर अगर एक आदमी वहां पर स्पिरिचुअल हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि, मतलब ऐसा कहा नहीं जाता है, फंडामेंटल रूल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यस। तो घर में मिक्स्ड एनर्जी है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता, कोई पार्टी वार्टी में रहता है, कोई बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व है, एक आदमी स्पिरिचुअल हो गया, तो एनर्जीज आ गई, तो अब एनर्जी ने ट्रांसफॉर्म होना है। तो डू यू रियली फील कि हर घर में अगर इस मिशन में घर में एक आदमी को स्पिरिचुअल कर दिया जाए तो घर की धीरे धीरे आवा मंडल बदलने लग जाएगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देखो, एक घर के अंदर जिसमें धूप बत्ती भी नहीं होती जी, तो आप उस घर के अंदर जब एंटर करते हो ना, तो एक ऑरा होता है उस घर का, यू डोंट फील लाइक सिटिंग ओवर देयर, यू जस्ट वांट कि मैं उससे बाहर निकलूं। और एक घर में जिसमें अगरबत्ती है, जिसमें भगवान की मूर्ति लगी हुई है, वहां जाते हो आपको बैठने का मन, जहाँ थोड़ा सा भाव है तो उसकी वजह से एनर्जी लेवल वैसी बदल जाता है, बैठते हो वहाँ मन करता है, और वो डिस्कशन भी होती है शुरू कि गॉड ऐसे, ये वो, लिटल बटम लाइक। तो दिस इज व्हाट इट इज कि हर घर में अगर ये जोत जले कि हाँ एक बंदा स्पिरिचुअल हो जाए तो कितना चेंज आ जाएगा हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितना चेंज आ जाएगा। जितना द्वेष है, जितनी नफरत है, सब कुछ खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट घर के अंदर सास बहू की कहानी तो खत्म हो जाएगी। करेक्ट। हाँ, मतलब आपने जो ये तो बहुत जरूरी है, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो तो खत्म हो जाएगी। मतलब मैं देखता हूँ बेचारे बड़े सारे लड़के जो है वो तो इसी मतलब रन ऑफ द मिल की कहानी में फंसे हुए हैं बेचारे। वो कहे यार इधर और इधर, मैं उस तराजू के उस कांटे में हूँ जो कांटा कभी इधर घूमेगा कभी इधर घूमेगा, बट वो अपनी मर्जी से नहीं घूमेगा, वो इन दोनों पलड़ों की वजह से घूमेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट यस, दिस इज नहीं, आई स्ट्रांगली बिलीव कि यस, एक भी आदमी अगर स्पिरिचुअल हो जाए तो, और ये मिशन होना चाहिए जिससे अपने आप बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। एंड आई सी इट इन दिस वे कि मैं इसको अक्सर बोलता हूँ कि करंट एरा इज ऑल अबाउट डिजिटल सोसाइटी एंड स्पिरिचुअल मैन। Yes. So I'm so sorry to say, लोग फिर इसको पकड़ ना ले मेरी बात को, स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग, वो कहेंगे मैन क्यों आ गया यहाँ भी। ह्यूमन बीइंग, yes it is. So digital society and spiritual human being, which is being very important. Very important. Very nice. तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत आपने
you have given a strong experiences बहुत अच्छा। and I'm sure वो लोगों को भी, आप सब लोगों को बहुत दिल से इंस्पायर करी होंगी to connect strongly, आप लोगों को इस चीज के लिए पुश करने के लिए that it's a time आपको अपना सफर शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब ये कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो आप वहां दूर बैठे बैठे भी हम मेरे को हमारे मतलब आई गेट मैसेजेस वेयर पीपल फील सो कनेक्टेड। तो जब आप अपना सफर शुरू करेंगे आपकी जिंदगी में वो समृद्धि खुशहाली आएगी। सो आवर पर्पस इज फुलफिल्ड ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड वी लव टू हैव दिस। आपने बहुत सुंदर सुंदर चीजें शेयर करी। थैंक यू अमनदीप जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और वंस अगेन रिक्वेस्ट यू कि अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको सारी फीड्स मिलती रहें। और कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर कर देना। आप भी एक बार अपील कर दीजिए जी। हाँ बिल्कुल, आप सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत अच्छे सर हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।